अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। तो आज हम देखने वाले हैं किसको, एरेस को, जावा के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरे है क्या, कि बनाते क्यों है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे एरे को डिक्लेयर इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं। मतलब उसको डिक्लेयर के उसको एट्रीब्यूट कैसे देना है, उसको डेटा टाइप कैसे देनी है, और उसमें वैल्यू कैसे डालनी है, यानी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन उसको किस तरीके से करनी है। सबसे पहली बात तो करें हम एरे को इस्तेमाल क्यों करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे 5 वैल्यूज यूजर से लेनी है, या 5 वैल्यूज मुझे नंबर्स लेने हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करने हैं। तो मुझे कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, मुझे 5 वेरिएबल चाहिए। अब अगर मुझे 50 वैल्यूज लेनी है यूजर से इनपुट, या 50 नंबर्स लेने हैं, तो कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, 50 वेरिएबल चाहिए होंगे। यानी जितनी ज्यादा वैल्यूज मुझे लेनी है, मुझे उतने ज्यादा वेरिएबल चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकूं? क्या एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज में स्टोर कर सकूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। तो ऐसा पॉसिबल है यूजिंग एरे। एरे क्या करता है, एरे बोलता है कि आपका अगर एक वेरिएबल है, उसमें आप एक से ज्यादा वैल्यू डाल सकते हो कॉमा लगा के। ऐसे सिंटेक्स अभी नहीं बता रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक से ज्यादा वैल्यू एक वेरिएबल में रख सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि वो वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, वो एरे होगा। एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। सही है, मतलब एक ही सेम डेटा टाइप के कलेक्शन है, उसके अंदर बहुत सारी आप वैल्यूज डाल सकते हो, एक से ज्यादा वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो एक ही वेरिएबल के अंदर। इंटीजर है तो सारे नंबर इंटीजर होंगे, कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर होंगे, स्ट्रिंग है तो सब स्ट्रिंग होंगे। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो इंटीजर ऐसे एरे का स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, आपके वेरिएबल का नाम, इसको मैं बोल देता हूँ ARR, और उसके बाद आप दोबारा लिखोगे, हम लिखोगे न्यू इंट, और इसमें आप उसका साइज बताओगे। तो आपको साइज बताना लाजमी है जावा में, आप बगैर साइज बताए इसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, एरे स्टार्ट होता है हमेशा जीरो से। जब भी कोई वैल्यू स्टोर होगी वो कहां से होगी, जीरो से। अब एक फॉर एन एग्जाम्पल, हम अगर एक एग्जाम्पल ले लें, हम एक यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें, और उस वेरिएबल के अंदर पोर्शंस बना ले। क्या बना ले, पोर्शन, पार्टीशन बना ले। तो पहले तो एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू आती थी, लेकिन अब एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू आएगी, जिसको कहते हैं एरे। जैसे कि फर्ज करो मेरा एक इंटीजर ARR है, उसमें मैंने सिर्फ 5 रखा है, तो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 5। लेकिन जब मैं एक से ज्यादा वैल्यू रखूंगा, तो जाहिर सी बात है उसकी कोई पोजीशन होगी कि वो वैल्यू कहाँ है, अगली वैल्यू कहाँ है, उससे अगली वैल्यू कहाँ है। तो जब आप एक एरे बनाते हो, तो एरे हमेशा स्टार्ट होता है कहां से, जीरो से। तो जो पहली वैल्यू स्टोर होती है वो हमेशा कौन से इंडेक्स पे होती है, वो जीरो इंडेक्स पे होती है। इंडेक्स मतलब उसकी लोकेशन। फर्ज करो अगर मैंने 5 का एरे बना लिया, साइज अगर मैंने उसका 5 दे दिया, तो मेरे पास क्या क्या इंडेक्सेस बनेंगे, मतलब जो प्लेसेस बनेंगे वो क्या क्या बनेंगी। पहला होगा 0, दूसरा होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, और फिर होगा 4। तो टोटल कितने हो गए, 5। तो मैंने फर्स्ट करो डिक्लेयर किया है 5 का साइज देके, कि इस एरे में 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी 5 नंबर्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर कैसे आएगा, पहला नंबर ऐसे आएगा, ARR के 0 पे आप रख दोगे कोई भी वैल्यू 5, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि 1 पे मैंने वैल्यू रख दी, 1 पे मैंने वैल्यू रख दी 15, 2 पे मैंने वैल्यू रख दी 35, 3 पे मैंने वैल्यू रख दी 50, और 4 पे मैंने वैल्यू रख दी 10। ठीक है, ये आपने वैल्यूज एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर। तो सबसे पहली वैल्यू की लोकेशन कहां होगी, 0 पे, उसके बाद वाली 1 पे, उसके बाद वाली 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। इससे ज्यादा वैल्यू नहीं डालोगे। अगर इससे ज्यादा वैल्यू डालोगे तो आपके पास एक एक्सेप्शन आ जाएगी, जो कि बोलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कि आपके पास इतनी जगह नहीं है और आप उसके अंदर ज्यादा वैल्यू रख रहे हो। अगर मैं 5 से ज्यादा वैल्यू डाल रहा हूं इस केस के अंदर, लेकिन अगर मुझे ज्यादा वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ बढ़ा भी सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, 20 भी, 100 भी। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इधर बताना पड़ेगा साइज। मैं साइज बताए बगैर नहीं कर सकता काम। तो हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं एरे को, टाइप लिखते हैं, उसके बाद उसका वेरिएबल इसको न्यू करके इनिशियलाइज करा लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने इनिशियलाइज कराया कि मेरा एक एरे होगा और उसके अंदर 10 एलिमेंट आ सकते हैं। फिर वैल्यू कैसे देनी है, कि भाई ए के 0 में क्या वैल्यू आएगी, फिर 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, ऐसे करके बताऊंगा मैं कि इसमें किस तरीके से वैल्यूज आएंगी। तो मैंने डिक्लेयर करना सिखाया, ये डिक्लेरेशन है। उसको टाइप कैसे असाइन करनी है, और फिर इनिशियलाइज करना सिखाया कि उसको इनिशियलाइज कैसे करना है, मतलब उसमें वैल्यूज कैसे डालनी है।
और हमेशा एरे कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। सबसे पहली वैल्यू कहां पड़ी होगी? हमेशा 0 इंडेक्स पे पड़ी होगी। और सबसे आखिरी वैल्यू कहां पड़ी होगी? जो उसकी लेंथ है उससे मैक्सिमम -1 पे। अभी हमारा साइज कितना है? इस एरे का साइज कितना है? 5। तो इसकी सबसे आखिरी वैल्यू कहां पड़ी होगी? 4 पे, यानी कि 5 - 1। 5 - 1 पे सबसे आखिरी वैल्यू पड़ी होगी। अब मुझे इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करना है तो मैं ऐसा आउट करता हूं और बोलता हूं ARR ऑफ 0 की वैल्यू, फिर उसके बाद बोलता हूं 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू। ठीक है, ये तो मैंने वैल्यू सेट करा दी इसके अंदर। यहां पे क्या कर रहा हूं? वैल्यूज को इनिशियलाइज करा रहा हूं, वैल्यू सेट करा रहा हूं। और प्रिंट कैसे कर रहा हूं? एस आउट के अंदर। अब इसको रन करके देख लेते हैं तो क्या वैल्यूज हमारे पास आनी चाहिए? 5, 15, 35, 50 और 10। तो अब एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज डाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरेज। सही है। इससे क्या होगा? आपके पास अगर 50 वैल्यू तो आपको 50 वेरिएबल नहीं लेने पड़ेंगे, एक ही में डाल लोगे। यार अगर हम इसको देखें तो ये जो मैं प्रिंट लाइन लिख रहा हूं ये बार बार रिपीट नहीं कर रहा, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो कोई बेहतर तरीका है कि इस लाइन को रिपीट ना करूं और मैं इनको प्रिंट भी करा दूं फॉर लगा के। क्योंकि देखो फॉर का लूप कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा? 4 तक चलेगा ना, 0 से लेके 4 तक चलेगा। तो अभी मैंने इस बात करी कि भाई देखो प्रिंट की लाइन मैंने बार बार लिखी है ना, तो इससे बेहतर ये नहीं कि मैं इसको बार बार लिखूं, मैं एक ही दफा लिखूं और लूप चला दूं। क्योंकि इसमें तो देखो वैल्यू आ रही है 0, 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब स्टार्ट लूप कहां से होगा? 0 से होगा। और कहां तक चलेगा? जो भी लेंथ है उससे कम तक चलेगा। तो लेंथ हमारी कितनी है? 5 है। तो एक काम करता हूं, बजाय कि इसको ऐसे लिखने के मैं एक यहां पे लूप लगा देता हूं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा और ARR डॉट लेंथ, लेंथ से कम तक चल रहा है। ठीक है, और यहां पे ऐसा आउट लिख के और यहां पे क्या लिख दूं मैं? ARR ऑफ I। अच्छा, अब आप इस I को जो है ना, इस I को I न समझो, इस I को वैल्यू समझो। अगर आप इस I को I समझ रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी क्या लिखा हुआ है इसमें? ARR ऑफ 0। अभी I की वैल्यू 0 है ना, इस I को I देखना ही नहीं है आपने, इसमें वैल्यू देखनी है। अगर आप इसको I देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। आपने इसको I नहीं देखना, आपने इसको वेरिएबल नहीं देखना, आपने इसको वैल्यू देखना है, वैल्यू। तो अभी क्या है? ARR ऑफ, तो पहले ARR ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद जब I में प्लस हो जाएगा तो I में 1 हो जाएगा, फिर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? ARR ऑफ 1 की। फिर यहां ये ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, 2, 2 छोटा है, लेंथ कितनी है? 5, 5 से छोटा है। ठीक है, तो अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बात वही हो रही है, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 3, ARR ऑफ 4 तक चलेगा। जब ये 5 पे पहुंचेगा तो लेंथ 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगा। तो जब भी आप लूप लगाओगे इस एरे को प्रिंट कराने के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर एरे है उसको प्रिंट करना है तो लूप तो लगेगा ही लगेगा। एरे है, एरे को प्रिंट करना है, लूप लगेगा। एरे में कोई नंबर ढूंढना है, लूप लगेगा। एरे में कुछ भी करना है, लूप लगेगा। और ये वेरिएबल हमारे एरे के इंडेक्स की वैल्यूज को निकाल रहा होगा, ये जो वेरिएबल है। तो आपने कभी इसको एज आई, जे, के जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं देखना। आप वेरिएबल देखोगे आप कंफ्यूज होगे, आप वैल्यू देखोगे हमेशा। सही है। तो अब इसको दोबारा से रन करते हैं तो आप देखो सेम वही रिजल्ट है, 5, 15, 35, 50, 10। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या कोई और तरीका है बजाय कि इस तरीके से इनिशियलाइज करूं मैं वैल्यूज, क्या कोई और आसान तरीका है कि मैं वैल्यूज को असाइन कर सकूं? तो हाँ, है बिल्कुल तरीका। तो क्या तरीका है वो? आप बजाय कि इस तरह से वैल्यू देने के और बजाय के साइज बताने के, आप डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट लगा के वैल्यूज दे सकते हो। लेकिन ये यूजर से इनपुट नहीं लिया जा रहा। अगर यूजर से इनपुट लोगे तो फिर वही लूप लगा के स्कैनर के थ्रू वैल्यूज एक एक करके लोगे। तो अब देखो यहां मैंने कोई साइज नहीं बताया, कोई न्यू नहीं लगाया, कोई इनिशियलाइज नहीं किया और डायरेक्ट मैंने कर्ली ब्रैकेट देके इसको वैल्यूज असाइन कर दी। अब हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल सही चल रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, साइज बता के और ऐसे सही। और शॉर्टकट हैंड में आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि बजाय कि आप मैं साइज बताऊं, कर्ली ब्रैकेट लगाऊं और इसमें वैल्यू डालूं। लेकिन ये सिर्फ हार्ड कोड वैल्यूज डाल सकते हो, यूजर से इनपुट नहीं ले सकते इस तरीके से, स्कैनर से इनपुट नहीं ले सकते। स्कैनर से लेना है तो फिर आप उसी तरीके से करोगे जो अभी हमने पहले किया है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हार्ड कोड रखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो मैंने डिक्लेयर करना सिखा दिया, इनिशियलाइज करना सिखा दिया। ये डिक्लेयर भी हो गया और ये इनिशियलाइज भी हो गया। ठीक है, और इसको प्रिंट भी करा दिया।